दक्कन का पठार, अरब सागर यहाँ पे तो है, कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना का पठार है, दंडकारण्य क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे दिया हुआ है दक्कन का पठार। यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो 8 राज्यों में फैला हुआ है। यह पठार नर्मदा नदी से दक्षिण में स्थित है। इसके अंतर्गत निम्न चारों पठारीय भूभाग शामिल किया जाता है: महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, दंडकारण्य क्षेत्र। इसी को कहते हैं ढक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ढक्कन का पठार, मेघालय का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार सब दिया हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के महत्व: प्रायद्वीप के विशाल चट्टानों से प्राप्त काली मिट्टी कपास व गन्ना फसलों के लिए अति उपयोगी होती है। प्रायद्वीपीय पठार की स्थलाकृति जल शक्ति उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है क्योंकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जलप्रपात बनाती है। यह पठार जीवाश्मीय ईंधन, खनिज पदार्थों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है। इसमें आर्थिक गतिविधियों का लाभ पहुंचाता है। अब आ गया 10वां चैप्टर हो गया भारत के प्रमुख मैदान। भारत का प्रमुख मैदान हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत का प्रमुख मैदान कौन कौन सी है। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर चैप्टर आ जाएगा। दसवां नंबर में भारत के प्रमुख मैदान है। भारत के प्रमुख मैदान है। ठीक है, देखते हैं इसमें कितना दिया हुआ है। तो उसके बाद आ जाएगा भारत के तट एवं तटीय मैदान। भारत के प्रमुख तट आ जाएगा। उसके बाद तो हम लोग भारत के प्रमुख मैदान देख लेते हैं। यहाँ पर मैदान में जिसमें कोई पहाड़ वर नहीं, सिर्फ मैदान। भारत के प्रमुख पंजाब हरियाणा का मैदान आ गया। पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, जो घिरा हुआ मैदान है। छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया, पश्चिमी तटीय मैदान, और यहाँ पर आ गया पूर्वी तटीय मैदान। देख लिए कितना मैदान है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान संपूर्ण विश्व में अपने उपजाऊ जल संसाधन खाद्यान्न उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, ये सभी अपने अपने प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का विशाल मैदान। इस मैदान में 5 उपवर्गों में बांटा गया है। इस मैदान को 5 उपवर्गों में बांटा गया है। पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान। अब यहाँ 4 नंबर में आ जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। 5 नंबर में आ जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मैदान। यहाँ पर सनातन विशेषता ढाल के आधार पर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया: भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खागर प्रदेश। भावर प्रदेश उसे कहा जाता है, यह शिवालिक की तलहटी के सिंधु तीस्ता नदी के बीच अविच्छेदित रूप से मिलता है। भावर हो जाएगा। तराई प्रदेश हो गया, यहाँ पर बांगर प्रदेश हो गया, और यहाँ पर रेह या कल्लर, बांगर प्रदेश रेह या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। भूर हो गया। खादर प्रदेश, इसमें उपजाऊ मिट्टी होती है खादर प्रदेश में। भारत के तट एवं तटीय मैदान है। भारत के प्रमुख तट है। भारत के प्रमुख तट है यहाँ पर कच्छ का रण, इसका विस्तार दमन से लेकर गोवा तक है। कोकन का मैदान, भालाबार का मैदान, तमिलनाडु का मैदान, आंध्र तटीय मैदान यहाँ पर दिया हुआ है। उत्कल तट, कलिंग तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, केनरा तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, कच्छ का तट, मकरान का तट, सारा तटीय तटवर्ती मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान यहाँ पर दिया हुआ है, पूर्वी तटीय मैदान यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, 10 ही चैप्टर हम लोग रहने देते हैं दोस्तों। ये ज्योग्राफी का पूरा जितना भी फिजिकल मैप में जितना भी पहाड़, नदी, मैदान, पर्वत श्रेणी, पठार,
ये हिमालय जितना भी था सारा हम लोग कवर 10 चैप्टर में कर लिए। आप 3-4 चैप्टर और बचा है, 11, 12, 13 चैप्टर मात्र बचा हुआ है। और मतलब 13 नहीं, मतलब 3 चैप्टर और बचा हुआ, उसको अगले नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तब तक हमने 10 चैप्टर यहाँ पर रहने देते हैं। भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ अगले क्लास में पढ़ लेंगे कि भारत के प्रमुख पहाड़ कहाँ हैं। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।